आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप में 5 प्रकार के प्रश्नों को जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाता है। तो ये पहला पार्ट है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक बात को याद रखेंगे कि समान लाभ के पूंजियों में अनुपात बराबर 1/T1 अनुपात 1/T2 अनुपात 1/T3। ये जो T है ये है समय। तो समय को 1 के बटे में रखकर चलेंगे अनुपात लेने के लिए। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीने 10 महीने और 12 महीने के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी थी। तो तीनों की पूंजियों में अनुपात जो होगा वो होगा 1/8 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12, क्योंकि पहले व्यक्ति ने 8 महीने के लिए लगाई थी, दूसरे ने 10 महीने के लिए और तीसरे ने 12 महीने के लिए। इनको जब सरलतम रूप में लिखेंगे तो 8 को 2 से काटा तो 2 चौक 8, 10 को काटा तो 2 पंजे 10 और 12 को काटा तो 2 छिक 12। तो 1/4 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 इनका सरलतम रूप होगा। तो 1/4 1/5 और 1/6 का लैसे लेंगे। 4 5 और 6 का लैसे आएगा 60। तो तीनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए 60 गुणा 1/4 और 60 गुणा 1/5 और अनुपात 60 गुणा 1/6। तो 4 से 60 को काटा तो 15, फिर अनुपात 5 से 60 को काटा तो 12 और 6 से 60 को काटा तो 10। तो तीनों की पूंजियों में अनुपात 15/12/10 होगा। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। ABC समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि A की पूंजी 2 वर्ष के लिए, B की पूंजी 2.5 वर्ष के लिए और C की पूंजी 1.5 वर्ष के लिए लगी रही हो, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए थे। तो A की पूंजी 2 वर्ष के लिए लगी और B की पूंजी 2 से ही 1/2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा 5 तो 5/2 वर्ष के लिए। और C की पूंजी 1 से ही 1/2 यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष के लिए। तो हम जानते हैं इनको 1 के बटे में पहले लिखेंगे। तो 1/2, अब 1/5/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा तो अनुपात 2/5 अनुपात। इसी प्रकार 1/3/2 है, ये 2 भी ऊपर आएगा तो 2/3। तो ABC की पूंजियों में जो अनुपात होगा वो होगा 1/2 अनुपात 2/5 अनुपात 2/3। अब 2 5 3 का लैसे लेंगे जो आएगा 30। तो 30 गुणा 1/2 तो 2 से 30 को काटा तो 15, फिर 30 गुणा 2/5 तो 5 छंग 30, 6 दूनी 12। इसी प्रकार 30 गुणा 2/3, 3 से काटा 30 को तो 10 और 10 की गुणा 2 में की तो 20। तो 15/12/20 ABC की पूंजियों में अनुपात होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। लाभ को बराबर बराबर बांटने वाले दूसरे भाग को पढ़ेंगे अगली क्लास में।
उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आसान भाषा में कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल करेक्ट विद कॉन्सेप्ट्स पर। धन्यवाद।